आज बात करेंगे 3 से 4 ऐसी खबरों के बारे में जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिनमें से पहली खबर है, तेरे बिन की आखिरी एपिसोड डिलीट तो होगी। हमारी उनकी टीम के साथ बात हुई है, वो क्यों डिलीट हुई है, क्या वजूहत उन्होंने बताई है, उसके बारे में डिटेल रखेंगे। बाइकॉट फाद मुस्तफा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, यमुना जादी के बारे में उन्होंने ऐसा क्या बोला, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ यमुना जादी टॉप ट्रेंडिंग का आ रही है और वहाज अली के मुतालिक लेटेस्ट न्यूज है जिसको आप सुन के खुश भी होंगे और आप हैरान भी होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल, मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से भी होंगे। मैं न्यूज थोड़ी सी देर से करता हूं, क्यों करता हूं उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक आप तक प्रॉपर आपके सोर्सेज ना बताएं, आपको न्यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो फेक न्यूज चला देते हैं, आधे से ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन दे देते हैं लोगों को। क्योंकि लोगों को एक लाइन पता चलती है, लोग कहते हैं कि इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला। ये चीज नहीं होती। जब तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, आप न्यूज नहीं चला सकते। सबसे पहला अपना टॉपिक आते हैं, तेरे बिन की आखिरी एपिसोड क्यों डिलीट हुई। काफी लोग सवालात पूछ रहे हैं, इंडिया से भी मैसेज आ रहे हैं, यूएसए से भी आ रहे हैं कि यार तेरे बिन की एपिसोड आखिर क्यों डिलीट हुई, ऐसी क्या वजूहत हैं। हमने सबसे पहले उनकी टीम से रब्ता किया। पहले तो वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। जब उन्होंने फोन उठाया तो उनसे हमारी जब बात हुई तो हमने सवालात किए, तो उन्होंने एक गाइड किया और उन्होंने एक चीज बताई जो आप तक रखना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो हमारी तरफ से यूट्यूब पे ये तेरे बिन की लास्ट एपिसोड यानी 58 एपिसोड डिलीट नहीं की गई। ये यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच आया है या कॉपीराइट आया है। हम अपना मसला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सॉल्व होगा हम आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। एक चीज तो ये उन्होंने साथ मजीद बोला कि यूट्यूब पे 58 एपिसोड नहीं, 2 से 3 एपिसोड मिस हैं। एक एपिसोड 11 का जिक्र किया, कह रहे 11 एपिसोड अब कुछ मुल्कों में दिखाई जा रही है, कुछ मुल्कों में नहीं दिखाई जा रही। लोग सवालात पूछ रहे हैं, लोग हमें ही मैसेजेस कर रहे हैं। पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने कहा जैसे ही ग्लिच खत्म होता है या फिर यूट्यूब पे हम दोबारा से अपलोड करते हैं तो हम आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। एक चीज तो ये आपको बताना इस वजह से जरूरी है ताकि आप लोगों को, कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेरे बिन के पीछे कोई हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझ के डिलीट की दी, कुछ लोग ये कह रहे हैं उसमें बहुत बेहयाई थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि लोग तेरे बिन को लेके दीवाने, लोग तेरे बिन को देख रहे हैं और कुछ लोगों ने ये तो 5-5 दफा देखा है। कुछ लोग जो है पहली एपिसोड से चलते आ रहे हैं तो उन्होंने आखिरी एपिसोड लाजमी देखनी थी। अब लोग सवालात पूछ रहे हैं। एक तो उन्होंने 58 एपिसोड का जिक्र किया, एक 11 एपिसोड का। अब जो जियो की टीम है उन्होंने कहा है कि 2 से 3 एपिसोड किसी मुल्क में आ रही हैं, किसी में नहीं आ रही। ये यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच आया है या हमारी टीम की तरफ से कुछ भी है, हम कुछ अरसे में ये दूर कर देंगे। अब ये मुझे क्या लगता है, जो मैं मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया, मुझे ये लग रहा है ये जानबूझ के डिलीट की गई है। क्यों डिलीट की गई है? क्योंकि तेरे बिन सीजन 2 आना है, उसकी हाइप बने, उसके लिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ एपिसोड मिस करें ताकि लोगों की ये चेक कर सकें कि कितने लोगों की डिमांड है। ये भी हो सकता है, ये मेरा मेरा अपना अंदाजा हो सकता है गलत हो, मगर जो टीम से बात हुई वो मैंने आप तक रख दी है। अब आप लोगों ने भी बताना है कि आपको क्या लगता है। एक चीज तो ये, अब आ जाते हैं फाद मुस्तफा पे। कुछ अर्सा पहले फाद मुस्तफा ने एक इंटरव्यू दिया है। एंकर पर्सन ने जब उनसे सवालात किए कि आपको 3 अदाकारों को उन्होंने नाम लिया, हानिया आमिर हो गया, यमुना जदी हो गया और एक और नाम लिया कि आपका पसंदीदा अदाकार कौन है। तो उन्होंने कहा कि अगर मायरा खान के बाद कोई बुलंदियों पे पहुंचने वाला है और मेरी नजर में कोई पाकिस्तान में अगर मशहूर अदाकार है तो वो है हानिया आमिर, हानिया आमिर, हानिया आमिर। इसके बाद हमने देखा लोग मैदान में आगे, फैंस मैदान में आगे। तो फाद मुस्तफा को एक स्टेटमेंट मैं भी देना चाहता हूं कि जितनी तरक्की यमुना जैदी और वहाज ने तेरे बिन को लेके की है, शायद ही किसी और ने ली हो। आपको याद होगा कि हानिया आमिर का ड्रामा चाह रहा था मुझे प्यार हुआ था, और दूसरी साइड पे ड्रामा चाह रहा था तेरे बिन। तेरे बिन बाद में रिलीज हुआ था मगर उसकी टीआरपी बैठ गई थी, डाउन हो गई थी, और हानिया आमिर की एक्टिंग पे लोगों ने बहुत तनकीद की थी। यमुना जैदी और वहाज अली का उस टाइम ड्रामा शुरू हुआ था जो कि अभी तक देखा जा रहा है। इवन के तेरे बिन सीजन 2 नहीं आया, जब वो आएगा वो तो उससे अप लेवल का होगा। तेरे बिन सीजन 2 अभी तक आया नहीं और लोग तेरे बिन सीजन 1 देख रहे हैं
एपिसोड डिलीट होने के बाद लाखों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एपिसोड क्यों डिलीट हुई। फाद मुस्तफा को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आपकी नजर में कोई अच्छा है तो आप उसको ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ यार मुझे हानिया आमिर की एक्टिंग पसंद है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नजर में या पाकिस्तान के लिए जो अदाकार है वो सिर्फ हानिया आमिर है और कोई भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो डिमांड है वो यमुना ज़ैदी की है। यमुना ज़ैदी का आखिरी फोटोशूट उठा के देख लें, इस टाइम पे 7 मुल्कों में टॉप ट्रेंड की है और हर जगह पे एक ही चीज कहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है, पसंद किया गया है और इवन के वो शेयर किया जा रहा है। लोग पिक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं, लोग अपने अपने दर्जियों के पास जा रहे हैं, लोग उस तरह की लुक बनाना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यमुना हर कॉन्सेप्ट में अच्छी लगती है। फाद मुस्तफा का बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है। लोग काफी बाइकआउट फाद मुस्तफा, इवन के उनके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, उसके नीचे लिख रहे हैं कि यमुना इज द बेस्ट, यमुना इज द बेस्ट, यमुना इज द बेस्ट। एक चीज तो ये, और इसमें नो डाउट यमुना और वहाज की जो एक्टिंग थी, जो काम था, जो परफॉर्मेंस थी, वो पूरी दुनिया में पसंद आई थी। तेरे बिन मकबूल होने की वजह ही यमुना ज़ैदी और वहाज अली हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। फाद मुस्तफा, आपने ऐसी बात कर दी और हमने देखा कि हो सकता है फाद मुस्तफा ने इसलिए भी बात की हो क्योंकि जो भी तेरे बिन को लेके या यमुना ज़ैदी या वहाज अली को लेके बात करता है उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उस पे तनकीद होना शुरू हो जाती है और ये पब्लिक स्टंट खेला जाता है। एक चीज तो ये आपको मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि फाद मुस्तफा ने ऐसी बातें की हैं जिसको लेके काफी लोग अपसेट हुए और लोगों ने गुस्से का इजहार किया और कह रहे हैं कि फाद मुस्तफा को तो हम जानते ही नहीं है, फाद मुस्तफा होते कौन है। फाद मुस्तफा का एक टाइम में नाम था, अब उनका नाम नहीं रहा, उनके सामने तो दूसरे अदाकार जो है अदाकार ही नहीं है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और लोग सही गुस्से में आ चुके हैं फाद मुस्तफा के इंटरव्यू को लेके। और लोगों का सही कहना है और लोगों की सही राय है कि यार फाद मुस्तफा ने अगर इंटरव्यू देना था तो अपने मुतालिक देता, अपनी चीजों के मुतालिक देता, अपने हिसाब में देता। ये क्या हो सकता है कि फाद मुस्तफा सिर्फ एक बंदे का नाम ले रहे हैं कि मायरा खान के बाद कोई मशहूर होगा तो वो हानिया आमिर है, तो उनको गोल लगा के देखना चाहिए कि फोटोशूट जिस बंदी के मिलियंस पे जा रहे हो उसका ड्रामा कितना हिट जाएगा, ये पब्लिक कह रही है। अब आ जाते हैं वहाज अली की परफॉर्मेंस के ऊपर। वहाज अली को सेकंड नंबर पे करार दे दिया गया है पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में, क्योंकि वहाज अली की एक्टिंग को पूरी दुनिया में पसंद किया गया। इस पे हम भी मांगते हैं, इस पे दुनिया भी मानती है कि वहाज अली जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, जिस तरह का परफॉर्म करते हैं, उन जैसा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता। उनको 2023 की जितनी परफॉर्म जितने ड्रामाज भी आए, तेरे बिन को उठा के ले लें, आप उनकी एक्टिंग को ले लें, उनकी परफॉर्मेंस को ले लें, पूरी दुनिया ने पसंद की है, अप्रिशिएट किया है और कहा है यमुना और वहाज इज द बेस्ट, क्योंकि मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी ऐसी थी जो अभी भी पूरी दुनिया में मानी जाती है, जानी जाती है और पहचानी जाती है। आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, यमुना ज़ैदी आज भी टॉप ट्रेंडिंग कर रही है यूएसए और नेपाल में, और लोग उनकी साड़ी को, उनकी मेकअप लुक को, उनके स्टाइल को देख के दीवाने हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस टाइम तेरे बिन सीजन 2 आएगा तो हर चीज सिर्फ एक चीज पे टिकी हुई होगी, मीरब और मुर्तसिम की कहानी के ऊपर कि मीरब और मुर्तसिम का अब क्या होगा। उस नन्ही बच्ची जो मीरब और मुर्तसिम की जिंदगी में आई है उसकी कहानी कहाँ से शुरू होगी। लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और आपकी अब क्या राय है, आपका फाद मुस्तफा के बारे में क्या कहना है, तेरे बिन को लेके आप क्या सोचते हैं कि आखिरी एपिसोड क्यों डिलीट की गई। क्योंकि हमारे सोर्सेज ने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक खास बात जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, आपकी राय बहुत कीमती होती है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।